नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल से रिलेटेड है, यानी कि इस न्यूज में दोनों छोटी छोटी न्यूज को हमने शामिल किया है, क्योंकि बहुत छोटी न्यूज थी। एक एक न्यूज के ऊपर वीडियो बनाना और आपको दिखाना मतलब कि बोर करना है, तो एक ही न्यूज में सारी बातें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे बीएसएनएल की न्यूज, क्योंकि बीएसएनएल की न्यूज ज्यादातर लोग हमारे चैनल पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं ताकि जो लोग बीएसएनएल के यूजर हैं उन लोगों को पहले खुशखबरी मिल पाए, क्योंकि ये न्यूज एक खुशखबरी है बीएसएनएल के लोगों के लिए, और खासकर ऐसे एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो लोग आदिवासी एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, और वो जगह है छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो वो 4 दिन पहले की वीडियो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 1056 बीएसएनएल के टावर लगने वाले थे, जिसके ऊपर हमने न्यूज भी बनाई थी। तो आपको बताना चाहूंगा कि 1056 टावर तो छत्तीसगढ़ में लगने ही है, जिसकी 100% सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 577 टावर पर काम भी चालू हो चुका है। इस समय की पोजीशन में यहाँ पर काम चल रहा है 577 टावर पर, और अभी तो जुलाई है, दिसंबर आते आते सभी पर काम चालू हो जाएगा और लग जाएंगे इतने टावर तो। और इस न्यूज में हमने बताया था कि 2300 टावर और लगने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये टावर ऐसी जगह लगेंगे जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, आदिवासी एरिया, ग्रामीण एरिया, जहाँ के लोग नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं उस एरिया में लगेंगे, और ऐसी जगहों पर लगेंगे जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है, ये आप कमजोर हैं सिग्नल। तो छत्तीसगढ़ के जो दिन हैं वो दोस्तों बदलने वाले हैं, और मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णु देव साई जी, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो यहाँ के लोगों ने जो इनको वोट दे करके चुना है वो गलत नहीं चुना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये। आपका वोट काम कर रहा है और आपके क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ये सभी टावर बीएसएनएल के लगने वाले हैं 1056। और अब आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने केंद्र सरकार में, यानी कि दिल्ली की जो सरकार है, उनसे मंजूरी ली है 2305 टावर और लगाने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसमें बताया गया है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात की है, और 2305 टावर और लगाने के लिए जो भी लिखित में या वैसे आप कह सकते हैं मंजूरी देने के लिए इन्हें फाइल दी है कि ये जो फाइल है इसमें 2305 टावर और लगाने का जिक्र है, आप इसको जल्दी लगवा दीजिए। तो हमने पिछली न्यूज में भी आपको बताया था कि 2300 टावर और लगने हैं, तो ये 5 टावर और बढ़ गए, 2305 टावर लगने हैं। अब इसकी फाइल इन्होंने दे दी है, और ये सभी टावर डीबीएन निधि के तहत लगाए जाएंगे। डीबीएन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि डीबीएन मतलब कि डिजिटल भारत निधि एक फंड होता है, जिसके द्वारा सरकार ऐसे एरियो में पैसा खर्च करती है जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और है तो कमजोर है, और जहां पर पिछड़े लोग रहते हैं, जहां पर ग्रामीण लोग रहते हैं, जैसे कि नक्सल प्रभावित लोग रहते हैं, दूर दराज के एरिया है, गांव के एरिया हैं, तो ऐसी जगहों पर सरकार विकास करती है इस फंड के द्वारा। तो अब फाइल आगे बढ़ चुकी है, 2305 टावर के लिए इन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दे दी है फाइल। इनसे निवेदन किया है कि इसको जल्दी से करवा दीजिए। तो जहां पहले 1056 टावर की मंजूरी सरकार से मिली हुई है, तो ये भी मिल जाएगी। सरकार केंद्र की भी हर जगह काम कर रही है, तो यहाँ के लोगों का विकास जल्दी जल्दी हो रहा है छत्तीसगढ़ का, और वहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब बीएसएनएल के 2305 टावर और लग जाएंगे। तो एक ये छोटा सा अपडेट था। और दूसरा अपडेट है दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से, यानी कि हमारी वी की तरफ से। इसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक और जुर्माना लग चुका है, जो कि लगा दिया है डॉट ने। स्पेक्ट्रम खरीदा था इन्होंने 2022 के अंदर। तो स्पेक्ट्रम जब कोई कंपनी खरीदती है तो उसे केवल पैसे ही नहीं देने होते हैं, सरकार की कुछ और शर्तें होती हैं जिसका पालन करना होता है, जिसे बोला जाता है मिनिमम रोल आउट ओब्लिगेशन। इसके तहत आपने जिस एरिया में स्पेक्ट्रम खरीदा है वहां पर एक तय सीमा के अंदर, जैसे आपको 2 साल का टाइम मिल गया, तो उस एरिया में आपको अपनी सर्विस को चालू करना होगा, नेटवर्क लगाने पड़ेंगे, टावर लगाने पड़ेंगे, और सर्विस को चालू करना होता है। और भी 2-4 चीजें होती होंगी छोटी छोटी, जो कि इस न्यूज में नहीं है। इसमें तो इतनी ही बात लिखी है कि जुर्माना लग गया है, एमआरओ के ऊपर काम नहीं किया। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, लेकिन उस पर काम नहीं किया, उसे यूज नहीं किया।
तो इसके ऊपर डॉट ने जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना भी कोई दोस्तों छोटा मोटा नहीं लगा है, 26.83 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यानी कि आप इसे अगर लाख में कहना चाहें तो 26 करोड़ 83 लाख रुपए का जुर्माना वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगा दिया है डॉट ने सीधे सीधे। अब जो ये प्रेस वाले हैं, इन्होंने वोडाफोन आइडिया से मुलाकात की, ये जुर्माना जो आपके ऊपर लगा है, क्या इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें नोटिस मिला है, इस तरह का एक जुर्माना हमारे ऊपर लग गया है, तो हम इसके ऊपर प्रशासनिक तरीके से और कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी हम इस नोटिस की जांच कर रहे हैं, कैसे जुर्माना लगा है, और अपने कंपनी के अंदर जांच कर रहे हैं कि हमने कहाँ गलती करी है। अगर गलती करी है तो उसको दोनों तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से निपटा जा सकता है। काम चल रहा है, यानी उन्होंने माना है कि उन्हें भी नोटिस मिला है, कोई हवा में झूठी खबर नहीं है। तो दोस्तों ये दो खबर थी, जिसमें एक कंपनी वोडाफोन आइडिया जो कि डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि इतनी तगड़ी रकम का जुर्माना लग गया, जो कि पहले से ही कंपनी नुकसान में चल रही है। और दूसरी खबर BSNL के विस्तार की, यानी BSNL आए दिन अपने नए नए टावर लगा रहा है और सरकार इसे पूरा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी न्यूज में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।